द लॉजिक गेट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ द डिजिटल लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब बेसिक की बात कर लें थोड़ी सी। द लॉजिक गेट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। देयर आर मेनली 3 बेसिक गेट्स। बेसिक गेट में 3 आते हैं। ठीक है, कौन से 3 आते हैं अभी पीछे बताया मैंने आपको, एंड और नॉट। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक। ठीक है, अच्छा ये 3 बेसिक हो गए। एंड दीज लॉजिकल गेट्स परफॉर्म्ड एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस इन द डिजिटल सिस्टम। अच्छा, अब ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं? ये 3 बेसिक गेट्स हैं, इनका ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ, और इसको हम प्रैक्टिकली अभी यूज़ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको वर्बल ऑपरेशन इसका बता रहा हूँ क्या है। एंड का ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, एज वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन। इसकी मैं आसान फॉर्म भी बताऊंगा आपको अगली क्लास में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, अभी ये समझे खाली एंड अगर कहीं ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि इसमें नंबर सिर्फ 2 यूज़ होंगे, 0 1, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि लॉजिक, बेसिक लॉजिक गेट्स में या लॉजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स ही यूज़ होते हैं, 0 और 1, दैट्स इट। कंप्यूटर्स के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझ सकता, तो इसलिए सर्किट बनाते हुए हमने इन्हीं 2 नंबर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उनकी जो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड है और नॉट है। अच्छा, अब एंड जो है वो परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। अगर हम और की बात करें तो और परफॉर्म करता है प्लस का फंक्शन। इट्स व्हाट, एडिशन का फंक्शन। ठीक है, और का ऑपरेशन जो है वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जबकि हम नॉट की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट का? क्या मतलब? इन्वर्ट कर देना वैल्यू को, इन्वर्ट वैल्यू को इन्वर्जन करने के लिए या इन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस ऑपरेटर या दिस गेट विच इज़ नॉट। इसका मतलब क्या है? ये 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। ठीक है, वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ किए करते हैं ऐसे काम के लिए, विच इज़ नॉट गेट। ठीक है, तो ये 3 आपके पास बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, और नॉट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? इन्वर्ट कर देना, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट, राइट। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसी तरह अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल में 2 हमने पढ़ने, एक नैंड और एक नॉर। ठीक है, अच्छा मैं पहले बता दूं कि नैंड और नॉर किसका कॉम्बिनेशन है, क्यों, किससे मिलके बना है। जैसे मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, ये उन्हीं 3 से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो भाई देखें, इसमें और तो आ रहा है, और तो अपनी जगह आ रहा है। ठीक है, और इसमें एंड अपनी जगह आ रहा है, जो कि पीछे भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये और एंड तो पीछे भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो अपनी जगह आ रहे हैं नॉर में और नैंड में। पर ये साथ जो एन लग रहा है ना, तो एन किसकी रिप्रेजेंटेशन है? अगर हम पीछे आके देखें तो एंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट। तो उसका मतलब है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और। नॉट को अगर और को मिला दें हम तो एक गेट बनता है विच इज कॉल्ड नॉर गेट, और अगर हम नॉट को और एंड को मिला दें तो वो बनता है नैंड गेट। यहां तक बात क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि ये उनसे ही ड्राइव हो रहे हैं, उनसे ही मिलके आगे बन रहे हैं। तो ये नैंड किसका कॉम्बिनेशन है? नॉट और एंड का। और नॉर किसका कॉम्बिनेशन है? नॉट और का।